पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के ऐलान में ताखीर पर आज खुद नोटिस की समाअत। 9 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन 90 रोज में इलेक्शन करवाने का पाबंद बनाता है। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 की तशरीह की जरूरत है। असम्बलियां तहरील हो चुकी लेकिन शेड्यूल जारी नहीं हुआ। देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका अख्तियार और आईनी फरीजा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्लाह का बेंच की तश्कील पर एतराज। पाकिस्तान बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 9 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। एलामी में कहा गया है कि जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस तारिक मसूद को बेंच में शामिल न करने से गैर जानिबदारी अयां होगी। उम्मीद करते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी रजाकाराना तौर पर खुद को बेंच से अलग कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस वकील मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से इनफरादी तौर पर जमा करवाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज पर मिसकंडक्ट और नाजायज असासे बनाने का इल्जाम आयद किया गया। सदर के खत के बाद वजीर आजम भी मुतहर्रिक। मशावरती इजलास में वजीर आजम ने रहनुमाओं को सदर के खत पर एतमाद में लिया। इजलास में सदर को भिजवाए जाने वाले खत के मतन पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम का कहना था कि सदर मुमलिकत गैर आईनी इक़दाम से गुरेज करें। सदर दूसरी बार आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। सदर मुमलिकत की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख देने का मामला। इलेक्शन कमीशन का आज होने वाला इजलास आज खुद नोटिस की वजह से मनसूख कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन सदर के अहकामात पर अब खुद फैसला नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन सदारती अहकामात पर अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा। ये साथ देंगे आइन का, और आप देखें कि किस तरह से जो जज थोड़ा सा भी लगता है कि हुकूमत के खिलाफ फैसला देने की कैपेसिटी रखता है, उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी जाती है और उसको एक पूरी तरीके से फिर उसको मीडिया ग्रुप्स उठाते हैं। ये पाकिस्तान में अगर वकीलों ने, और मैं ये जज साहबान को भी बताना चाहता हूं, आपकी ताकत जो है वो वकील ही है। फवाद चौधरी कहते हैं 5 जज साहिबान जिन्होंने स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करके मौजूदा हुकूमत और काबीना की तश्कील की बुनियाद रखी, वो इस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ तो इन जज साहिबान पर कोई एतराज नहीं कर रही। हुकूमत और मखसूस सहाफी सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े क्यों बना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सीसीपीओ गुलाम महमूद जोगर की बहाली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को गुलाम महमूद जोगर की बहाली का हुक्म सुनाया था। हुक्मनामे में कहा गया कि गुलाम महमूद जोगर का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था। गुलाम महमूद जोगर की ट्रांसफर का 23 जनवरी का हुक्म बरकरार नहीं रखा जा सकता।